गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। गाइस हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं हम केमिस्ट्री का। हमारा जो एसिड बेस एंड सॉल्ट 10th साइंस का हमारा जो चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल के ऊपर। तो बच्चों आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर इन दो ही छोटे से वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा और गारंटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के वो इनमें से मिल जाएंगे। इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमने इस वीडियो को इस तरीके से तैयार किया है कि आपको छोटे से पार्ट के अंदर सारे के सारे बोर्ड के क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन सारे के सारे कवर हो जाएं। जैसे कि बच्चों हमारा पहला टॉपिक आज जो हमारा सेकंड पार्ट वाला है वो देखते हैं। वो क्या है हमारा बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। और बच्चों ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसके ऊपर से क्लोरीन गुजारने से। ये हमारा बच्चों स्लेक्ड लाइम है CaOH का होल ट्वाइस, इसके ऊपर क्लोरीन गुजारी, हमने क्लोरीन गैस पास कराई तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन गया CaOCl2 प्लस H2O। जैसे कि आप देखें बच्चों फॉर्मूला कैसे डिराइव किया हमने, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम प्लस Cl2। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये Ca, यहाँ से इसने एक O लिया और एक Cl2, तो ये बन गया CaOCl2। बचा क्या? यहाँ पर दो हाइड्रोजन बचे और एक O बचा, तो प्लस में क्या निकल गया? H2O निकल गया। ठीक है बच्चों, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम के ऊपर क्लोरीन गैस पास कराने से हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ यूज याद करने हैं आपको। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है और मेकिंग वाटर जर्म फ्री, मतलब कि जो कीटाणु रहित बनाने में काम आता है, वाटर को क्लीन करने में काम आता है। इसके अलावा क्लोरीन गैस भी वाटर को क्लीन करने में काम आती है जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर काम आता है। सेम नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा बेकिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 बेकिंग सोडा। और बेकिंग पाउडर, दोनों में डिफरेंस है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस बताइए। तो बच्चों क्या डिफरेंस होता है? बेकिंग सोडा में अगर टार्टरिक एसिड मिला दिया जाए तो बेकिंग पाउडर बनता है। हम बेकिंग सोडा नहीं खा सकते, हम बेकिंग पाउडर खा सकते हैं बच्चों। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है? एक बार दोबारा बताएं। ये है बच्चों बेकिंग सोडा हमारा होता है NaHCO3 ओनली, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा में अगर टार्टरिक एसिड और मिला दिया जाए तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब बच्चों हम देखें तो यूज क्या है बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का? पहले ही बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में। ये काम करता है एंट एसिड की तरह। एसिडिटी को, जो स्टमक में एसिड बनता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम आता है, एंट एसिड की तरह काम आता है। दूसरा, इन मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ाज, जो कुरकुरे, जो करकरे, हमारे जो टेस्टी पकोड़ा बनाने में काम आता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर उसके अलावा मेकिंग केक स्पंजी एंड सॉफ्ट, जो केक्स होते हैं, जो बर्थडे केक्स होते हैं, बर्थडे के केक्स होते हैं, उनको स्पंजी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। कौन? बेकिंग पाउडर। एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम आता है बच्चों। आपसे पूछ लेते हैं इसमें क्या खासियत है ऐसी कि ये क्यों केक्स को सॉफ्ट बनाने के काम आता है, फायर बुझाने की काम क्यों आता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम क्यों करता है? इसलिए काम आता है बच्चों। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। जो NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम उसको, यानी कि हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, अगर उसको गर्मी मिले, उसको हीट करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में, प्लस में CO2 गैस निकालता है, प्लस में वाटर। तो CO2 गैस निकालता है। CO2 गैस निकालने की वजह से ही ये हमारा जो केक्स है उनको सॉफ्ट बना देता है, स्पंजी बना देता है, मतलब फुला देता है उनको, और फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। क्योंकि जो CO2 गैस है वो आग बुझाने के काम आती है। जैसे हम फूंक मारते हैं बच्चों, तो फूंक मारते टाइम हम CO2 तो निकालते हैं। अगर हमें कैंडल को ब्लो ऑफ करना है, कैंडल को बुझाना है, तो हम फूंक मारते हैं क्योंकि हमें उसको, क्योंकि हमारी फूंक में क्या होती है? CO2 होती है, वो आग बुझा देती है। और आप देख रहे हैं बच्चों जो हमारा NaHCO3 है, जो बेकिंग पाउडर है, जो बेकिंग सोडा है, वो भी तो क्या कर रहा है? गर्म होने पे क्या निकाल रहा है? CO2 निकाल रहा है। इसीलिए वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है। वो स्पंजी और सॉफ्ट बनाने के काम आता है केक्स को, या फिर क्रिस्पी पकौड़ाज में यूज होता है। तो सारा क्यों करता है? इसलिए क्योंकि ये हीट करने पर कौन सी गैस निकालता है? CO2 गैस निकालता है। दैट्स द डिफरेंस। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आप याद रखें बच्चों, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 इनटू में 10H2O। अब आप देखें बच्चों Na2CO3 कैसे बन गया था, Na2CO3 हमने ऊपर ही बनाया था। जो हमारा बेकिंग सोडा था उसको गर्म करने पे, बार बार बता रहा हूं मैं, हीट करने पर Na2CO3 बना और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली CO2 बनी, जिसकी वजह से हमारा वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम कर रहा था। तो Na2CO3 ऊपर ही बन गया उसको हीट करने से। तो और Na2CO3 के अंदर अगर हम 10 वाटर ऐड कर दें प्लस 10 वाटर तो क्या बन जाता है, Na2CO3 इनटू में 10H2O बन जाता है बच्चों। हमारा ये बन गया वॉशिंग सोडा बन जाता है। काम क्या आता है Na2CO3 इंटू 10H2O, सोप इंडस्ट्री में, साबुन उद्योग में, ग्लास इंडस्ट्री में काम आता है। जो बच्चों एक बात और याद रखें आप, डॉट के पीछे जितने भी वाटर लगे होते हैं इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमारा कॉपर सल्फेट का फॉर्मूले में CuSO4 इंटू 5H2O लिखा है, तो डॉट के पीछे जो 5H2O लगे होते हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो जो हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3 इंटू में 10H2O, तो ये जो इंटू 10H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसके बाद बच्चों ये क्या काम आता है आपको बता दिया, सॉप इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में। उसका मेन पार्ट ये काम आता है इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा ऐश, सोडा ऐश बनाने का काम आता है। आपसे पूछ लेते हैं कि सोडा ऐश क्या होता है भाई, क्या डिफरेंस है वॉशिंग सोडा में और सोडा ऐश में। तो बच्चों Na2CO3 इंटू 10H2O तो वॉशिंग सोडा होता है। इसको अलग कर दें, गर्म कर दें तो Na2CO3 अलग हो जाता है और 10H2O अलग हो जाते हैं। तो जो Na2CO3 अलग हो गया इसको बोलते हैं सोडा ऐश। बहुत आया है बच्चों एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश, या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटिंग। वॉशिंग सोडा को हीट करेंगे तो Na2CO3 अलग और 10H2O अलग, तो खाली जो Na2CO3 अलग हुआ उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सोडा ऐश बोलते हैं, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 इंटू में हाफ H2O। अब ये जो हाफ H2O है ये भी क्या है बच्चों, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। मैंने अभी अभी आपको बताया डॉट के बाद जितने भी वाटर लगे होते हैं ये सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया CaSO4 इंटू में हाफ H2O। बनता कैसे है बच्चों, एक हमारा बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, जो एक हार्ड मटेरियल का सब्सटेंस होता है सीमेंट में जो मिलाया जाता है, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है बच्चों CaSO4 इंटू में 2H2O। अगर हम उसको गर्म करें तो हमारा क्या होता है बच्चों, H2O तो बाहर निकल जाता है, 1.5 H2O बाहर निकल जाता है और खाली हाफ H2O बचता है। और क्योंकि इसमें खाली हाफ H2O बचता है, इसी हाफ H2O वाले को बोलते हैं बच्चों हम POP या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। जिप्सम में 2H2O थे CaSO4 के साथ और POP के अंदर हाफ H2O है CaSO4 के साथ। तो जब इसको गर्म करते हैं तो हाफ H2O जुड़ा रह जाता है और 1.5 H2O बाहर निकल जाता है। तो जो हाफ H2O जुड़ा रह जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम, POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। कहाँ कहाँ आता है काम ये आपको बहुत अच्छे से पता है। यूज क्या है, टू मेक वॉल स्मूथ, जो वॉल्स हैं उनको स्मूथ बनाने के काम आता है, जो दीवारें हैं उनको समतल करने का काम आता है। सफ़ेदी करते हैं जब हम वाइट वॉश करते हैं तो POP कराते हैं घर में पहले, तो वो POP वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, टॉयज बनाने के काम आता है। इन रीजॉइनिंग द ब्रोकन बोन्स, अगर हड्डियां टूट जाती हैं तो हड्डी टूटने पर भी प्लास्टर किया जाता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं बच्चों। खास बात, इंपॉर्टेंट बात, प्लास्टर ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमें हमेशा पानी से दूर रखना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम वाटर बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट इज कन्वर्टेड इनटू हार्ड सब्सटेंस जिप्सम। वाटर की प्रेजेंस में ये हार्ड सब्सटेंस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। अभी बताया था मैंने, जैसे कि आपने देखा था जिप्सम को गर्म किया था आपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना था और हाफ H2O बना था। लेकिन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहीं से पानी मिल जाए तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, दोबारा क्या बना लेगा वो, जिप्सम बना लेगा। और जिप्सम बहुत हार्ड मटेरियल होता है, सीमेंट की तरह। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को प्लास्टर चढ़ा होता है एक्सीडेंट के बाद तो डॉक्टर हमेशा उसे पानी से दूर रहने के लिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि पानी के पास में आते ही प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ वेरी हार्ड मटेरियल। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से दूर रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, और लास्ट टॉपिक है हमारा इसका क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोर माने होता है क्लोरीन, अल्कली माने होता है बेस। तो होता है क्या है बच्चों, when electricity is passed through sodium chloride, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड को ब्राइन भी बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन।
तो ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको हम। तो जब भी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, व्हेनेवर इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सोडियम क्लोराइड, ब्राइन से जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NaOH। तो वहां पे क्या बनता है, NaOH बनता है, मतलब अल्कली बनता है, बेस बनता है, एंड क्लोरीन, और क्लोरीन बनता है। इसी को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं हम, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि बच्चों आप देखें NaCl सोडियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O, हमने क्या पास की, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो क्या बन जाता है उसमें, एक तो NaOH बनता है, अल्कली बनता है, बेस बनता है, एक क्लोरीन बनता है, प्लस में क्या बनता है, H2 बनता है। तो आप रिएक्शन याद रख लेंगे, 2NaCl प्लस 2H2O, मतलब कि NaCl को पानी में घोला, नमक को पानी में घोला, और क्या पास कर दी उसमें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो क्या बन गया, क्लोर अल्कली। क्लोर अल्कली से नाम से याद रख लेंगे बच्चों, क्लोर का मतलब एक तो क्लोरीन बन गई, एक अल्कली, अल्कली का मतलब अल्कली बन गया, बेस बन गया, NaOH बन गया, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसे क्या बोलते हैं हम, क्लोर अल्कली प्रोसेस। और इसमें जो हमारा NaOH जो बना है बच्चों, ये कहाँ यूज होता है आपको पता है, ये सोप और डिटर्जेंट में यूज होता है। क्लोरीन हमारा कहाँ यूज होता है, क्लोरीन हमारा वाटर की ट्रीटमेंट में, वाटर की क्लीनलीनेस में यूज होती है हमारी क्लोरीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोरीन और अल्कली बनता है, कब बनता है, जब हम NaCl को इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ये बच्चों ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने जो पिछले सालों से बोर्ड में आ रहे हैं रिपीटेटिव, वो सारे इसमें डिस्कस किए हैं। मेरे एक वर्ड के अंदर हर एक क्वेश्चन का आंसर है, हर वर्ड को इमीडिएटली ध्यान से सुने, उसको नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, आपको बहुत अच्छे से सारा चैप्टर आ जाएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।